हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आपका जो झारखंड फील्ड वर्कर है, आपका झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता, उसका एग्जाम डेट को लेकर यहाँ पे बहुत ही बड़ी खबर आ गई, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्जाम जो है 12 अप्रैल को है। ठीक है, तो 12 अप्रैल को जब वो एग्जाम हो जाएगा तो आपका जो झारखंड फील्ड वर्कर का एग्जाम होगा वो कब होगा? आपका मई 2026 में। ठीक है, कभी भी मैं एग्जैक्ट डेट नहीं बताता हूँ। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बता दूंगा कि आपको 15 मई को होगा या 20 मई को होगा। मैंने बोला मई 2026 में आपका झारखंड फील्ड वर्कर का एग्जाम होगा। और जो भी डेट मैंने बताया हमेशा सही हुआ है। मैंने झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्जाम डेट बताया था मार्च, तो मार्च में एग्जाम डेट रखा गया था, लेकिन किसी पर्व के कारण उसको अप्रैल में शिफ्ट कर दिया गया 12 अप्रैल को। तो इस कारण से जब अप्रैल में आपका उत्पाद सिपाही का एग्जाम शिफ्ट हुआ तो आपका झारखंड फील्ड वर्कर का एग्जाम किस में शिफ्ट हो गया? मई में। ठीक है, तो मई 2026 में होगा। अभी जो झारखंड फील्ड वर्कर है, इसको हिंदी में क्षेत्रीय कार्यकर्ता भी बोलते हैं। इसमें टोटल मात्र 510 पोस्ट है। झारखंड इतना खराब चीज कर रहा है, झारखंड स्टेट। सोचिए, मात्र 510 पोस्ट में जनरल का यहाँ पर 230 पोस्ट है, और 230 पोस्ट पर ध्यान से समझिएगा, झारखंड फील्ड वर्कर में जनरल में जो 230 सीट है, अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो आपके ऊपर क्या बीतने वाला है। इसी 230 सीट पर जो है अदर स्टेट का कैंडिडेट भी यहाँ पर फाइट कर रहा है। मतलब जो बिहार वाला बच्चा है, बिहार का और यूपी का, झारखंड फील्ड वर्कर में आप पता कीजिएगा तो जनरल बन के बिहार और उत्तर प्रदेश के बच्चे भी फॉर्म भरे हैं, और वेस्ट बंगाल के बच्चे भी, कहाँ से? वेस्ट बंगाल के बच्चे भी यहाँ पर फॉर्म भरे हैं। वही मात्र 230 सीट के लिए आप झारखंड के जनरल वाला भी भरा है और अदर स्टेट भी भरा है। तो सोचिए उसमें क्या कटअप जाएगा, कितना हाई कटअप रहेगा। और दूसरा अगर आप देखिएगा रिजर्व्ड कैटेगरी, रिजर्व्ड कैटेगरी में कितना कम सीट है आपका। जो SC ST में जो सीट है, आप कितना कम सीट आप देखिएगा, यहाँ पे 133, 44, OBC में 45, 7, 51, इतना कम सीट यहाँ पर दिया गया है। टोटल मात्र 510 सीट झारखंड फील्ड वर्कर का। लेकिन इस नौकरी के लिए इतना क्रेज है कि लाखों में फॉर्म अप्लाई हुआ। क्यों? क्योंकि एक सिंगल एग्जाम आपका सिलेक्शन, ना यहाँ पर कोई फिजिकल होगा ना कुछ होगा। आपका एक सिंगल एग्जाम दिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, आपका सिलेक्शन हो गया। चलिए इसके बारे में नीचे हम लोग पूरा डिटेल में बात करते हैं। सैलरी जो आपका रहेगा, यहाँ पर सैलरी की बात करें तो 18,000 यहाँ पर जो है आपका बेसिक पे है। इसी 18,000 बेसिक पे में जो अगर आप देखिएगा तो आपका 9,000 लगभग DA जुटता है, हाउस रेंट अलाउंस 5,000 जुटता है, और 2,000 आपका जो है मिसलिनियस। टोटल जोड़ जाड़ के जो है आपका झारखंड फील्ड वर्कर का जो स्टार्टिंग सैलरी है 30,000 प्लस रहेगा। कितना? ये मैं 7वां वेतन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगर 8वां वेतन लागू हो जाता है तो आपका झारखंड फील्ड वर्कर का जो आपका सैलरी रहेगा ये आपका 45,000 से लेके 50,000 के बीच में रहने वाला, अच्छा खासा यहाँ पर रहेगा। अब सबसे बड़ा दिक्कत बच्चों को यहाँ पर आ रहा है कि बहुत सारे बच्चे जो फॉर्म अप्लाई किए थे, वो लोग फॉर्म अप्लाई करते समय जो है अपना आरक्षण, ठीक है, सबसे पहले तो अगर आप झारखंड से हैं तो आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। भले आप झारखंड के जनरल कैटेगरी से क्यों नहीं है, आपके पास जो है निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में DV में मांगा जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा चीज़ क्या मांगा जाता है, अगर आप झारखंड के रिजर्व्ड कैटेगरी से है, जैसे OBC, SC ST या EWS, तो आपसे मांगा जाता है जाति प्रमाण पत्र। क्या मांगा जाता है? कि आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। और जाति प्रमाण पत्र जो होता है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो झारखंड में आप एक चीज़ दिखेगा, जिसके पास खतियानी जमीन है, रजिस्ट्री जमीन है, उसका जाति प्रमाण पत्र बन जाता है। लेकिन जिसके पास नहीं है, दान पत्र या खास महल जमीन है, उसका जल्दी जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है। ठीक है, तो दलाल क्या करता है ना, दूसरे का रजिस्ट्री जमीन के कागज से आपका बना देता है। तो इस चीज में यहाँ पर सतर्क रहिएगा। अगर दलाल दूसरे के रजिस्ट्री जमीन के कागज से आपका बना देता है कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, बाद में अगर जांच आएगा नौकरी लगने के बाद भी, तो आपका नौकरी छीना जा सकता है। ये चीज जरूर पता कीजिएगा कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र बन रहा है उसमें कोई भी अगर डॉक्यूमेंट दिला रहा है, किसी जमीन का रसीद दिला रहा है, या आपका 10th का मार्कशीट, सब कुछ आपका दिला रहा है कि नहीं, ये चीज आप कंफर्म जरूर कर लीजिएगा, जिससे भी आप बनवाए होंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा नीचे अगर चले तो इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि आपका जो झारखंड फील्ड वर्कर का एग्जाम होगा उसमें मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा। ठीक है, सिलेक्शन कैसे होगा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो झारखंड फील्ड वर्कर का एग्जाम यहाँ पर कंप्यूटर पर भी लिया जा सकता है। देखिए इन्होंने CBT लिखा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और OMR भी लिखा है। ठीक है, पर इन्होंने अभी तक क्लैरिफाई नहीं किया है कि किस पर लेंगे, कंप्यूटर पर लेंगे कि OMR पर लेंगे। ये चीज़ इन्होंने क्लियर नहीं किया है। क्लियर कब करेंगे? जब ऑफिशियल एग्जाम डेट जारी करेंगे ये लोग नोटिफिकेशन कि हम इतना मई से एग्जाम होने वाला है। मई में तो एग्जाम होगा, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में आपका हुआ उत्पाद सिपाही का, और मई में आपका होगा फील्ड वर्कर का। तो मई में जब एग्जाम होगा, ऑफिशियल नोटिस जारी करेंगे, तो उसी में ये बता देंगे कि कंप्यूटर पर होगा कि OMR पर आपका यहाँ पर एग्जाम होने वाला है। अब यहाँ पर अगर बात करें परीक्षा के स्वरूप के बारे में, तो आपका जो पत्र एक है भाषा ज्ञान, इसमें आपके हिंदी भाषा ज्ञान से टोटल 80 क्वेश्चन है, और अंग्रेजी भाषा ज्ञान से 40 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर 100 हर एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स है, तो कितना हो गया? 360 मार्क्स। कितना? 360 मार्क्स। और क्वालिफाई करने के लिए कितना चाहिए? 30%। कितना? मात्र 30%। तो 360 का जो है अगर आप 30% निकालिएगा तो 108 नंबर आता है। कितना?
108, 360 में से मात्र आपको 108 मार्क्स यहाँ पर लाना होगा, क्वालिफाई कर जाइएगा। ये पेपर मेरिट में नहीं जुड़ता है। तो मेरिट में कौन जुड़ता है? मेरिट में आपका क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा ज्ञान वाला पेपर जुड़ता है, जिसमें आपका हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, इससे कोई एक सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुना 3 कीजिएगा तो 300 मार्क्स का यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। कितना? 300 मार्क्स का। वहीं पर पत्र 3 की बात करें तो पत्र 3 में अगर आप देखिएगा तो आपका सामान्य ज्ञान, ठीक है, सामान्य ज्ञान से यहाँ पर जो है टोटल जो है 40 क्वेश्चन, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान से 50 क्वेश्चन, ठीक है, सामान्य गणित से 10, सामान्य विज्ञान से 20, मतलब टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गुना 3 अगर कीजिएगा तो 360 मार्क्स, ये भी आपका मेरिट में जुटेगा। पेपर 2 300 मार्क्स का हुआ, पेपर 3 जो है 360, तो टोटल आपका जो मेरिट में जुटने वाला पेपर हुआ वो कितना का हो गया आपका? 660 नंबर का। कितना? 660 नंबर का। तो हम यहाँ पर आपको बता देते हैं सेफ स्कोर 660 में से अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो आपको टारगेट करके चलना है 550 प्लस, ठीक है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से है तो आपको टारगेट करके यहाँ पर चलना है 500 प्लस, ठीक है। अगर आप SC ST या EWS से है तो आपको यहाँ पर जो है 660 में से यहाँ पर 450 प्लस टारगेट करके चलना है। ऐसा क्यों? क्योंकि सीट बहुत कम है और फॉर्म अप्लाई बहुत ज़्यादा हुआ है, तो कट ऑफ इससे ज़्यादा ही रहेगा, इससे कम यहाँ पर नहीं रहने वाला है। यहाँ पर झारखंड फील्ड वर्कर के लिए जो प्रैक्टिस बुक है मैंने डाल दिया, आप लिंक में एक बार चेक कर लीजिएगा, और कोई भी दिक्कत हो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।